देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और डेन नेटवर्क्स। डीएम ने वर्चुअल माध्यम से बैठक कर कम वर्षापात की स्थिति, डीजल अनुदान समेत अन्य योजनाओं को लेकर की विस्तृत समीक्षा। बिस्फी पुलिस ने दहेज अधिनियम मामले के एक फरार वारंटी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। ओसीओपी पुलिस ने बभनगामा गांव में एक घर में छापेमारी कर 40 बोतल नेपाली शराब की बरामद, तस्कर फरार। पांच दिवसीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान जिले में शुरू। सदर अस्पताल में एसीएमओ डॉक्टर आरके सिंह ने शिशुओं को पोलियो ड्रॉप पिलाकर किया अभियान का शुभारंभ। मधुबनी जिले में 15 सितंबर से 30 सितंबर तक आयुष्मान योजना के तहत आयुष्मान पखवाड़े का होगा आयोजन। सफल संचालन के लिए प्रचार वाहन को सदर अस्पताल से किया गया रवाना। जयनगर के प्रखंड स्तरीय वार्ड सदस्य संघ का प्रशिक्षण शिविर में पदाधिकारी की अनुपस्थिति व व्यवस्था के अभाव के कारण वार्ड सदस्यों ने प्रशिक्षण का किया बहिष्कार। नगर निकाय चुनाव को लेकर जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद पद के अलावा विभिन्न वार्ड से वार्ड पार्षद पदों के लिए दर्जनों प्रत्याशियों ने किया नामांकन पर्चा दाखिल। बेनीपट्टी में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, 50,000 बच्चों को खुराक देने का लक्ष्य। मधेपुर थाना प्रभारी ने एक महिला समेत 3 लोगों को शराब तस्करी व शराब पीने के मामले में किया गिरफ्तार। हरलाखी के कलना पंचायत में आयोजित वार्ड सदस्य प्रशिक्षण का सदस्यों ने किया बहिष्कार। बीपीआरओ की उदासीनता के मद्देनजर की नारेबाजी। और बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय परिसर में नगर पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन के अंतिम दिन दर्जनों प्रत्याशियों ने किया नामांकन पर्चा दाखिल। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले में कम वर्षापात की स्थिति, डीजल अनुदान, खरीफ फसल धान की खेती की स्थिति, उर्वरक की उपलब्धता, नल जल योजना, पंचायत में सोलर योजना, लाइट का क्रियान्वयन समेत विभिन्न योजनाओं को लेकर जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में वरीय पदाधिकारी जिला कार्यालय से शामिल हुए, वहीं अन्य प्रखंड कार्यालय से व अनुमंडल कार्यालय से पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने देर शाम जिला स्तरीय पदाधिकारियों, अभियंताओं एवं सभी बीडीओ, सीओ, एसडीओ के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक कर जिले में कम हो रही वर्षापात एवं उससे हो रही उत्पन्न स्थितियों, उर्वरक की उपलब्धता, डीजल अनुदान, कृषि फीडर से किसानों को बिजली की उपलब्धता, नल जल योजना, गांव में सोलर लाइट योजना का क्रियान्वयन आदि को लेकर संबंधित पदाधिकारियों से एक एक कर विस्तार से समीक्षा किया व कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि अभी तक 92% से भी अधिक धान की रोपनी हुई है। उन्होंने बताया कि अगस्त माह में 54% वर्षापात कम हुई है, वहीं सितंबर माह में भी अभी तक लगभग 36% वर्षा कम हुई है। डीएम ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित पदाधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखें। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को प्राप्त आवेदनों के आलोक में सभी पात्र किसानों को तेजी के साथ डीजल अनुदान देने का निर्देश दिया। उन्होंने सिंचाई विभाग के उपस्थित अभियंताओं को निर्देश दिया कि जिन जिन क्षेत्रों में नहर की व्यवस्था है वहां नहरों के अंतिम छोर तक लगातार पानी पहुंचाते रहे।
उन्होंने नलकूप विभाग को भी निर्देश दिया कि सभी बंद पड़े नलकूपों को अविलंब चालू करवाएं। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को भी निर्देश दिया कि वे स्वयं लगातार क्षेत्र भ्रमण कर स्थिति पर नजर बनाए रखें। कहा कि किसी भी कीमत पर खाद की कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। खाद की जमाखोरी व कालाबाजारी करने वाले पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। कम वर्षापात के बावजूद भी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए रखने व तटबंधों की 24 घंटे निगरानी का निर्देश दिया। उन्होंने सिविल सर्जन से चिकित्सा संबंधी सभी तैयारियों की जानकारी ली और कहा कि सर्पदंश सहित सभी आवश्यक दवाइयों की कमी न होने पाए। विद्युत विभाग को कृषि फीडर से नियमित रूप से कम 16 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति करने का, प्रत्येक बुधवार को पंचायतों को होने वाली जांच में नल जल योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखने, साथ ही यह हर हाल में सुनिश्चित करने की जलापूर्ति नियमित रूप से हो, इन सब का निर्देश दिया। उन्होंने अंचल अधिकारियों से कम्युनिटी किचन के संचालकों के लंबित भुगतान, नाविकों के भुगतान की समीक्षा भी की और कहा कि सभी संवेदकों के बकाया राशि के भुगतान में विलंब को लेकर गहरी नाराजगी प्रकट की। डीसी बिल की समीक्षा के क्रम में कहा कि लंबित डीसी बिल का निष्पादन नहीं करने वाले पदाधिकारियों पर जवाबदेही कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अब वेतन भी स्थगित होगा। बैठक में डीडीसी विशाल राज, डीपीआरओ सह आपदा प्रभारी परिमल कुमार सहित जिले के सभी वरीय पदाधिकारी कार्यालय कक्ष से और सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी थाना की पुलिस ने बिस्फी थाना क्षेत्र के ससरमा गांव से दहेज अधिनियम मामले के एक फरार वारंटी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान मोहम्मद साकिर के रूप में की गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के ससरमा गांव निवासी मोहम्मद साकिर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध दहेज अधिनियम का मामला न्यायालय में चल रहा है और वह काफी समय से फरार चल रहा था। कोर्ट से जारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। औसी की पुलिस ने बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के बभनगामा गांव निवासी गुलाब पासवान के घर के पीछे गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान उसके घर से 40 बोतल नेपाली शराब बरामद किया गया। हालांकि शराब धंधेबाज पुलिस की भनक लगते ही फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। औसी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बभनगामा गांव निवासी गुलाब पासवान के घर के पीछे छापेमारी कर 40 बोतल नेपाली देशी शराब की बोतलें बरामद की है। हालांकि छापेमारी की भनक पाकर शराब धंधेबाज भागने में सफल रहा। ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि बरामद की गई शराब को जब्त कर शराब धंधेबाज गुलाब पासवान के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में 5 दिवसीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हुआ। इसका शुभारंभ मधुबनी सदर अस्पताल से एसीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह ने नवजात शिशुओं को पोलियो ड्रॉप पिलाकर किया। बच्चों में विकलांगता होने के प्रमुख लक्षणों में से एक पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए मधुबनी जिले में अंतर्राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत एसीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह ने सदर अस्पताल में शिशुओं को पोलियो ड्रॉप पिलाकर की। इस दौरान जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि पोलियो एक गंभीर बीमारी है जो किसी व्यक्ति के शरीर को लकवाग्रस्त कर देता है। चूंकि छोटे बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए उसे इस बीमारी से संक्रमित होने की संभावना अधिक होती है। इसे होने से पहले ही खत्म कर देने के लिए 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। उन्होंने जिले के सभी परिजनों से अपने बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाकर अभियान को सफल बनाने में जिला स्वास्थ्य विभाग को सहयोग करने की अपील की। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एस.के. विश्वकर्मा ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान के तहत 19 सितंबर से 5 दिनों तक चलने वाले चक्र में जिले के 8,21,477 घरों को लक्षित किया गया है तथा 6,72,909 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य है। अभियान की सफलता के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा डोर टू डोर 1,954, ट्रांजिट टीम 362, मोबाइल टीम 116, सुपरवाइजर 707, लक्षित घर 8,21,477,
लक्षित बच्चे 7,72,709 का गठन किया गया है। प्रत्येक दल में एक आशा और एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगी। दवा पिलाने के बाद बच्चों के और उनके माता पिता का नाम, गृह संख्या, यह सभी अपने फॉर्म में भरकर अपने केंद्र में जमा करवाएंगी। डीआईओ डॉक्टर विश्वकर्मा ने बताया कि पोलियो एक लकवाग्रस्त वायरस जनित रोग है। बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण उसे पोलियो होने की संभावना ज्यादा है। यह बीमारी विशेष रूप से रीढ़ के हिस्सों व मस्तिष्क को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इससे बचाव के लिए लोगों को अपने बच्चों को पोलियो की दवा जरूर पिलानी चाहिए। पोलियो ड्रॉप के साथ बच्चों को संपूर्ण टीकाकरण भी करवाना चाहिए, जो 12 जानलेवा बीमारियों से बचाए रखता है। अभियान के उद्घाटन पर एसीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एस.के. विश्वकर्मा, डीसीएम नवीन दास, यूनिसेफ एसएमसी प्रमोद कुमार झा, यूएनडीपी के अनिल कुमार सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में आयुष्मान पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 15 सितंबर से 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत सदर अस्पताल से प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर किया गया। जिला में आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा आयुष्मान पखवाड़ा का आयोजन किया गया था। यह पखवाड़ा 15 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक जारी रहेगा। पखवाड़े के दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसी उद्देश्य से सदर अस्पताल परिसर से जागरूकता रथ यानी कि प्रचार वाहन को एसीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थी परिवार या व्यक्ति का 100% आयुष्मान कार्ड निर्गत किए जाने के लक्ष्य को लेकर आयुष्मान पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। आयुष्मान भारत के जिला कार्यक्रम समन्वयक कुमार प्रियरंजन ने बताया, आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से केंद्र सरकार गरीब, उपेक्षित परिवार और शहरी गरीब लोगों के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना चाहती है। आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज किया जाता है। आईटी मैनेजर प्रभाकर रंजन ने बताया, 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुआ था, जिसमें पात्रता के आधार पर लाभार्थी की सूची भारत सरकार के द्वारा ही तैयार की गई है। सुरक्षा योजना दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। आयुष्मान भारत योजना के जो लोग लाभार्थी हैं, वह सीएससी सेंटर पर जाकर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कार्ड की पात्रता के लिए नए परिवार का नाम नहीं जुड़ सकता है, परंतु जो परिवार का नाम सूची में है और उनके यहाँ परिवार के नए सदस्य का नाम जोड़ा जा सकता है, जैसे शादी होने के बाद पत्नी या बच्चे का नाम जोड़ा जा सकता है। आयुष्मान भारत के जिला कार्यक्रम समन्वयक कुमार प्रियरंजन ने बताया, जिले में योजना के अंतर्गत जिले के सभी सरकारी अस्पताल सूचीबद्ध हैं एवं निजी अस्पतालों में मधुबनी मेडिकल कॉलेज, क्रिप्स हॉस्पिटल, आस्था सर्जिकल, मां उग्रतारा नेत्रालय एवं हरसन हॉस्पिटल सूचीबद्ध हैं। राज्य स्तरीय समीक्षा में निर्देश दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लाभार्थियों को मुफ्त इलाज मुहैया करवाया जाए। डीपीसी कुमार प्रियरंजन ने बताया कि पत्र प्रभारी चिकित्सा प्रभारी को भेजा गया है और प्रखंड विकास पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुखिया या अन्य जन प्रतिनिधियों एवं कॉमन सर्विस सेंटर से समन्वय बनाकर कार्य संपादित करने का निर्देश सिविल सर्जन के द्वारा दिया गया है। मौके पर एसीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एस.के. विश्वकर्मा, डीपीसी कुमार प्रियरंजन, आईटी मैनेजर प्रभाकर रंजन, डीसीएम नवीन दास, अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद, यूनिसेफ एसएमसी प्रमोद कुमार झा, यूएनडीपी के अनिल कुमार सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आज जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी,
जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्लेरूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन।
मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका, विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। जयनगर में प्रखंड स्तरीय वार्ड सदस्य संघ का प्रशिक्षण होना था। गौरतलब है कि पदाधिकारी की अनुपस्थिति और व्यवस्था के अभाव के कारण आक्रोशित वार्ड सदस्यों ने प्रशिक्षण का बहिष्कार कर दिया। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। जयनगर प्रखंड स्तरीय वार्ड सदस्य संघ का प्रशिक्षण शिविर में पदाधिकारी की अनुपस्थिति एवं व्यवस्था के अभाव के कारण सोमवार को वार्ड सदस्यों ने प्रशिक्षण का बहिष्कार कर दिया। जानकारी देते हुए वार्ड सदस्य संघ के प्रखंड अध्यक्ष सुरेश कुमार यादव ने बताया कि जयनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा वार्ड सदस्यों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार से शुरू होना था। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के प्रथम दिन 5 पंचायतों में देवधा उत्तरी, देवधा मध्य, बैरा, बरही एवं रजौली पंचायत के 59 वार्ड सदस्यों का प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण देना था। अधिकारियों के द्वारा सूचना नहीं देने के कारण करीब 31 वार्ड सदस्यों ने प्रशिक्षण शिविर में ससमय उपस्थित हुए, लेकिन 1 बजे दिन तक प्रशिक्षण शिविर में अधिकारियों की अनुपस्थिति व प्रशिक्षण शिविर में अन्य सुविधाओं के अभाव के कारण उपस्थित वार्ड सदस्यों ने प्रशिक्षण शिविर का बहिष्कार कर दिया। सुरेश कुमार यादव ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में BDO एवं पंचायत राज पदाधिकारी दोपहर 1 बजे तक अनुपस्थित रहने के कारण सभी लोग बहिष्कार कर हॉल से निकल गए। प्रशिक्षण में आए बेचन कामत, श्याम शाह, जब्बार मंसूरी, संतोष चौधरी, इलियास, मिथिलेश समेत अन्य ने प्रशिक्षण का बहिष्कार कर दिया और वापस चले गए। का पैसा खाना वाला चोर है, चोर है, चोर है। का पैसा खाने वाला चोर है, चोर है, चोर है। समय पर शिक्षण लागू करो, समय पर शिक्षण लागू करो। प्रशिक्षण का बहिष्कार का यही है कि आज रजौली, देवधा उत्तरी, देवधा मध्य, बैरा और बरही का वार्ड सदस्य को परीक्षण देना था 19 से लेकर 21 तारीख तक। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा बात वार्ड सदस्य के साथ अनियमितता पदाधिकारी के द्वारा तब होता है कि जब जानकारी यानी कि हर वार्ड सदस्य को प्रतिलिपि के रूप में जो चिट्ठी आया है पंचायती राज विभाग से वो देना है, लेकिन किसी वार्ड सदस्य तक कोई भी प्रतिलिपि, कोई भी चिट्ठी या ब्लॉक से, प्रखंड से नहीं गया है, जिसके कारण अनुपस्थिति भी कुछ कम हुआ है। जो भी उपस्थित है यहाँ पर उसके साथ बहुत ही माननीय अच्छी वाली बात हो रहा है कि यहाँ पर परीक्षण सेंटर पर न पानी का व्यवस्था है, न बैठने का व्यवस्था है, न खाना या नाश्ता, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। उमस गर्मी में लोग परेशान है, न यहाँ पंखा का व्यवस्था है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। 11 बजे से था। जबकि हमारे वार्ड सदस्य के जो अध्यक्ष है सुरेश यादव जी, उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को यानी कि फोन करके भी पूछा कि ये सारी व्यवस्था पर आप क्या कहेंगे, इसके कारण अगर ये व्यवस्था नहीं होगा तो हम लोग बैठक का बहिष्कार करेंगे। तो कहा है कि बहिष्कार करना है, कुछ कीजिए, हमको कोई अथी नहीं है, मतलब नहीं है। क्या नाम हो गया आपका? जी मेरा नाम हुआ श्याम कुमार शाह, हम वार्ड संघ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। यहाँ पर जो है 3 दिवसीय वार्ड सदस्य का प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ था, जिसमें आज 5 पंचायत को यहाँ पर TPC भवन में बुलाया गया है और 5% जो है परवा बेली में चल रहा है। हाँ, सबसे पहले यहाँ पर न बैठने का व्यवस्था था। 11 बजे हम लोग को बुलाया गया है और सभी पंचायत में सूचना भी नहीं दिया गया था। उसके बाद हम लोग 11 बजे से 1 बजे आए हैं तो प्रशांत जी आए मात्र। न यहाँ पर BDO मैडम है, न BPRO सर है, यहाँ पर कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। न पानी का व्यवस्था है, नाश्ता का व्यवस्था है, न खाना का व्यवस्था है। जबकि सरकार द्वारा चिट्ठी में स्पष्ट रूप से दिया गया है प्रत्येक व्यक्ति 200 रुपया खर्चा करना है। यहाँ पर वार्ड सदस्य के साथ अवहेलना किया जा रहा है पदाधिकारी द्वारा। आप लोग प्रशिक्षण लिए कि नहीं? प्रशिक्षण देने वाला कोई नहीं यहाँ पर। प्रशिक्षण नहीं लिया आप लोग? पदाधिकारी नहीं है। क्या नाम हो गया आपका? आपका नाम? सुरेश यादव, प्रखंड वार्ड सदस्य, महासंघ जयनगर, प्रखंड अध्यक्ष। कल आज 5 पंचायत का प्रशिक्षण शिविर है, जो हम लोग को वार्ड सदस्य के माध्यम के ग्रुप से वह जानकारी मिला है और जो विधिवत हम लोग को सूचना पंचायत सचिव के द्वारा होना था वो नहीं हुआ है। वैसे हमारे जयनगर बस्ती का दिनांक 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख को हमारे प्रखंड अध्यक्ष
सुरेश जी का मेरा थोड़ा आग्रह हुआ कि आप थोड़ा कृपा करके आइए। इस वार्ड सदस्य संघ के एक हम संरक्षक के रूप में हैं, तो यहाँ आए हैं। 5 पंचायत में मात्र हमारा 69 सदस्य में जो 31 सदस्य मात्र है। बैरा पंचायत पूरा नील है और सभी पंचायत से मतलब जो नील का कारण क्या नहीं है यहाँ? नील सूचना का कारण है, सूचना दिया ही नहीं गया है। वो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि हम लोग के ग्रुप किसी अधिकारी से आपकी बात हुई? जी, किसी अधिकारी से बात हुई? किसी अधिकारी से हमारे वीडियो साहब से बात हुई। क्या बोले वीडियो साहब? डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव को लेकर जयनगर नगर पंचायत में नामांकन का अंतिम दिन सोमवार को संपन्न हुआ। इस दौरान विभिन्न पदों के लिए दर्जनों प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद पदों के अलावे विभिन्न वार्डों से वार्ड पार्षद पदों के लिए दर्जनों प्रत्याशियों ने अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी बेबी कुमारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के अंतिम दिन मुख्य पार्षद पद के लिए 3, उप मुख्य पार्षद पद के लिए 1 एवं विभिन्न वार्डों से वार्ड पार्षद पद के लिए 11 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। मुख्य पार्षद पद के लिए जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव अनिल बैरोलिया व अधिवक्ता कमल प्रसाद घिमरे शामिल हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए समाज सेवी भाकपा नेता अमीरुद्दीन की पत्नी आलमारा के अलावे वार्ड पार्षद पद के लिए अंबिका कुमारी, सुरेंद्र महतो, विक्की कुमार, जरीना खातून, विकास सिंह, चंचल देवी, शिव कुमार पासवान, सुनीता, संजय, गुड़िया एवं अश्विनी कुमार नायक शामिल हैं। बिल्कुल सरकार जनता हमको सहयोग करे और जयनगर में विकास की धारा बहा देंगे। पिछले 15-20 सालों में विकास के नाम पे विनाश हुआ, कुछ भी नहीं हो पाया है। शहर के सभी लोगों के विचार से, उनके सुझाव से विकास का काम किया डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बेनीपट्टी में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नवजात शिशुओं को पोलियो ड्रॉप पिलाकर 5 दिवसीय पल्स पोलियो टीकाकरण की शुरुआत की गई। गौरतलब है कि 50,000 बच्चों को खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी शुरुआत बीडीओ और पीएचसी प्रभारी ने नवजातों को 2 बूंद खुराक पिलाकर की। बेनीपट्टी मुख्यालय में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। सोमवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि रंजन और पीएचसी प्रभारी डॉक्टर शंभुनाथ झा सहित अन्य पदाधिकारियों ने अपने हाथों से आधे दर्जन नवजात बच्चों को पोलियो की 2 बूंद खुराक पिलाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान बीडीओ ने कहा कि 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने पर ही सुरक्षा चक्र बना रह सकता है। निष्ठापूर्वक किए गए कार्यों के फलस्वरूप ही हमारा देश पोलियो उन्मूलन के करीब पहुंच सका है। इसलिए इस चक्र में चलने वाले अभियान में भी सभी कर्मी ईमानदारी पूर्वक काम करते हुए अभियान को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। वहीं पीएचसी प्रभारी डॉक्टर झा और स्वास्थ्य प्रबंधक सुशील कुमार पासवान ने बताया कि अभियान की सफलता को लेकर 11 मोबाइल टीम, 53 सुपरवाइजर, 22 ट्रांजिट टीम के अलावे हाउस टू हाउस कार्य संपादन के लिए 155 टीम लगाया गया है और 5 ड्रॉपिंग प्वाइंट एवं 11 सब डिपो भी बनाया गया है। इस अभियान में 50,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। मौके पर बीसीएम रेखा झा, यूनिसेफ के बीएमसी दिनेश सिंह, स्वास्थ्य प्रशिक्षक अरविंद कुमार चौधरी और प्रधान लिपिक इंद्रदेव प्रसाद कंठ सहित अन्य कर्मी भी मौजूद रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आज जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार।
2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। डीएम ने वर्चुअल माध्यम से बैठक कर कम वर्षापात की स्थिति, डीजल अनुदान समेत अन्य योजनाओं को लेकर की विस्तृत समीक्षा। बिस्फी पुलिस ने दहेज अधिनियम मामले के एक फरार वारंटी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। ओसीओपी पुलिस ने बभनगामा गांव में एक घर में छापेमारी कर 40 बोतल नेपाली शराब की बरामद, तस्कर फरार। पांच दिवसीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान जिले में शुरू। सदर अस्पताल में एसीएमओ डॉक्टर आरके सिंह ने शिशुओं को पोलियो ड्रॉप पिलाकर किया अभियान का शुभारंभ। मधुबनी जिले में 15 सितंबर से 30 सितंबर तक आयुष्मान योजना के तहत आयुष्मान पखवाड़े का होगा आयोजन। सफल संचालन के लिए प्रचार वाहन को सदर अस्पताल से किया गया रवाना। जयनगर के प्रखंड स्तरीय वार्ड सदस्य संघ का प्रशिक्षण शिविर में पदाधिकारी की अनुपस्थिति व व्यवस्था के अभाव के कारण वार्ड सदस्यों ने प्रशिक्षण का किया बहिष्कार।
नगर निकाय चुनाव को लेकर जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद पद के अलावा विभिन्न वार्ड से वार्ड पार्षद पदों के लिए दर्जनों प्रत्याशियों ने किया नामांकन पर्चा दाखिल। बेनीपट्टी में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, 50,000 बच्चों को खुराक देने का लक्ष्य। मधेपुर थाना प्रभारी ने एक महिला समेत 3 लोगों को शराब तस्करी व शराब पीने के मामले में किया गिरफ्तार। हरलाखी के कलना पंचायत में आयोजित वार्ड सदस्य प्रशिक्षण का सदस्यों ने किया बहिष्कार, बीपीआरओ की उदासीनता के मद्देनजर की नारेबाजी। और बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय परिसर में नगर पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन के अंतिम दिन दर्जनों प्रत्याशियों ने किया नामांकन पर्चा दाखिल। मधेपुर थाना प्रभारी ने थाना क्षेत्र के 2 विभिन्न जगहों से 2 अलग अलग मामलों में शराब समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 शराब तस्कर हैं व एक व्यक्ति को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधेपुर थाना प्रभारी हरिकिशोर यादव ने थाना क्षेत्र की एक महिला समेत कुल 3 लोगों को शराब से संबंधित मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। प्रभारी ने बताया कि फटकी कुट्टी मुसहरी टोल से अनिल सदाई की पत्नी अनीता व मुसन सदाई के पुत्र चंदेश्वर सदाई दोनों को 5-5 लीटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि बाबू जीवन गांव से बुच्ची लाल महतो के पुत्र श्रवण कुमार को शराब पीने के जुर्म में गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के कलना पंचायत सरकार भवन पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करने पहुंचे वार्ड सदस्यों ने अव्यवस्था को लेकर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। इसके साथ ही अव्यवस्था को देखते हुए प्रशिक्षण का बहिष्कार कर दिया। हरलाखी प्रखंड के कलना पंचायत सरकार भवन पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण में भाग लेने पहुंचे दर्जनों वार्ड सदस्यों ने अव्यवस्था को लेकर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के विरुद्ध रोषपूर्ण प्रदर्शन किया है। दरअसल सिसौनी, कलना, नहरनिया व सोठगांव इन 4 पंचायतों के वार्ड सदस्यों ने प्राप्त सूचना के अनुसार प्रशिक्षण में भाग लेने पहुंचे हुए थे, जहां किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं रहने के कारण आक्रोशित वार्ड सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। उसके बाद सभी वार्ड सदस्य प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जहां बीपीआरओ से मिलकर शिकायतें भी की, लेकिन बीपीआरओ के द्वारा कोई ठोस जवाब नहीं मिलने पर पुनः सभी वार्ड सदस्य प्रखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल सिसौनी पंचायत के दीपक, मनोज, स्वाति, नहरनिया के बबलू, अहमद, हैदर, सोठ गांव के चंदन, राजेश, राजू, अंजू, कलना के लक्ष्मी, पूनम, जानकी, वीना समेत दर्जनों वार्ड सदस्यों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि उन लोगों को ट्रेनिंग में बुलाया गया है, लेकिन यहां न बैठने की पर्याप्त जगह है और न ही किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है। इतनी गर्मी में सभी परेशान होकर यहां पहुंचे हैं, लेकिन बीपीआरओ के उदासीनता के कारण सभी ने ट्रेनिंग का बहिष्कार कर दिया। जहां किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं रहने के कारण आक्रोशित वार्ड सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। उसके बाद सभी वार्ड सदस्य प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जहां बीपीआरओ से मिलकर शिकायतें भी की, लेकिन बीपीआरओ के द्वारा कोई ठोस जवाब नहीं मिलने पर पुनः सभी वार्ड सदस्य प्रखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल सिसौनी पंचायत के दीपक, मनोज, स्वाति, नहरनिया के बबलू, अहमद, हैदर, सोठ गांव के चंदन, राजेश, राजू, अंजू, कलना के लक्ष्मी, पूनम, जानकी, वीना समेत दर्जनों वार्ड सदस्यों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि उन लोगों को ट्रेनिंग में बुलाया गया है, लेकिन यहां न बैठने की पर्याप्त जगह है और न ही किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है। इतनी गर्मी में सभी परेशान होकर यहां पहुंचे हैं, लेकिन बीपीआरओ के उदासीनता के कारण सभी ने ट्रेनिंग का बहिष्कार कर दिया। कई वार्ड सदस्यों ने बताया कि पूर्व के वार्ड सदस्यों के द्वारा अभी तक चार्ज भी नहीं दिया गया है, फिर प्रशिक्षण लेकर ही क्या करेंगे जब कुछ काम कर ही नहीं सकते हैं। वहीं ट्रेनर के रूप में पहुंचे जेई जयदीप घोष ने बताया कि जिस कमरे में ट्रेनिंग देना है उसमें तकरीबन 20 से 25 कुर्सी लगाने की क्षमता है, जबकि उपस्थित वार्ड सदस्यों की संख्या तकरीबन 70 है, जिसके बाद ट्रेनिंग देने में बाधा उत्पन्न हो रही है।
कैसे समझ जाए लोगों को? क्या कोई इज्जत नहीं किसी लोगों को? कोई इज्जत नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि सरकारी व्यवस्था के मुताबिक ये कहीं है, सब नींव यही है इसका। सरकार की नींव होती है, लेकिन इसकी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, कोई इज्जत नहीं है। ट्रेनर तो आए हुए हैं ना, ट्रेनर आए हुए हैं, नहीं ट्रेनर आए हुए हैं, लेकिन वो तैयार हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था, उनको व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था नहीं है। क्या परिचय आपका? जी, आपका परिचय? मैं मनोज कुमार ठाकुर, सिसौनी पंचायत, वार्ड नंबर 11 से। टाइम दिए थे, हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, न यहाँ कोई चीज बैठने का व्यवस्था है, न पानी का, न बिजली का, कोई चीज का नहीं। गर्मी से हम लोग मर रहे हैं। क्या आप क्या हैं? वार्ड सदस्य 10 का, सिसौनी पंचायत से। क्या नाम है आपका? सीता देवी। आई हूँ 11 बजे से आई हूँ और यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। गर्मी से हम लोग तरस रहे हैं। टाइम दिया था तो टेलर का आए हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है पानी और का। सब गाँव का। मेरा नाम मंजू देवी है, 12 नंबर वार्ड। मुखिया जी बोला है यहाँ पर तो मंगा लिया जी, नहीं पानी की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, कोई चीज की व्यवस्था नहीं। हम सवार 18 वार्ड से आप लोग? हम लोग 11 बजे से आके अभी तक 1 घंटा हो गया, 12 बज चुका है। यहाँ पे मीटिंग था जो प्रशिक्षण का, उसमें अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग 1 घंटे से खड़े हैं। यहाँ नहीं पानी का व्यवस्था है, नहीं बैठने का व्यवस्था है, न कहीं पंखा वंखा कुछ का व्यवस्था नहीं है। और ट्रेनर आए हैं, ट्रेनर बता रहे हैं कि यहाँ का BPRO का भार था यहाँ पे सब कुछ करने का, लेकिन BPRO यहाँ पे है नहीं। और ट्रेनर आए हैं तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, तो कैसे ट्रेनिंग होगा? हम लोग इसलिए यहाँ पे BPRO के खिलाफ बोल रहे हैं। हम लहरनिया पंचायत वार्ड नंबर 16 से बोल रहे हैं। हम लोग 11 बजे आए हैं, यहाँ लॉक भी नहीं खुला था, 11:20 में खुला। बाद में ट्रेनर साहब भी आए, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। लोग पानी से तराई तराई कर रहा है, गिर रहा है यहाँ गर्मी से। इसमें क्या ट्रेनिंग होगा? ना कोई व्यवस्था है, ना कुछ है। और हम लोग को बुला लिया, क्या वार्ड सदस्य को क्यों सरकार खड़ा किया? या तो वार्ड सदस्य से रिजाइन ले ले BPRO साहब। हम लोग को जो है सो कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पर किया। हम लोग जो है इनके खिलाफ इसलिए हम लोग नारा लगाए। यहाँ पर वार्ड सदस्य के द्वारा यहाँ पर हंगामा किया जा रहा है कि यहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। जी, आज 3 दिवसीय ट्रेनिंग का व्यवस्था किया गया था, जो पंचायत सरकार भवन कलना में आयोजित किया गया था। लेकिन यहाँ पर 4 पंचायत टोटल, जैसे कि सिसौनी, कलना, नहरनिया और सोटगांव, सभी वार्ड सदस्य आए हुए हैं। लेकिन उन लोगों को बहुत परेशानी है यहाँ पर, इसीलिए ताकि कोई भी बैठने का व्यवस्था नहीं है, ना पानी का, ना कुछ खाने का यहाँ पर व्यवस्था है। और सही ढंग से जब तक सभी लोग नहीं बैठेंगे तब तक प्रशिक्षण देने में बहुत कठिनाई हो रहा है। और यहाँ पर जो रूम में जो बैठने का व्यवस्था है, यहाँ पर सिर्फ 20 से 22 ही कुर्सी लगा हुआ है। जो इतना जो संख्या में उपस्थित हुए हैं सभी लोग ट्रेनिंग लेने के लिए जो उत्सुक है, उन लोग ट्रेनिंग पाने में बाधा प्राप्त इसीलिए हो रहा है। और हम भी ट्रेनिंग देने के लिए प्रस्तुत है, लेकिन ट्रेनिंग देने में हमको। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय में नगर निकाय चुनाव को लेकर बेनीपट्टी नगर पंचायत में नामांकन के अंतिम दिन दर्जनों प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान अंतिम दिन मुख्य पार्षद के लिए 6, उप मुख्य पार्षद के लिए 5 और वार्ड पार्षद के लिए 58 सहित कुल 69 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय परिसर में नगर पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को मुख्य पार्षद पद के लिए समाज सेवी मुरारी झा, प्रत्याशी काजल देवी, प्रसिद्ध व्यवसायी रूपम साह की पत्नी मंजू देवी के साथ साथ शहनाज बेगम, इंदु कुमारी, सुमैया खातून, पिंकी देवी और उप मुख्य पार्षद पद के लिए कामाख्या देवी, फूलो देवी, बबीता देवी, मीरा देवी, रीतू देवी ने निर्वाची पदाधिकारी सह SDM अशोक मंडल के समक्ष नामांकन का पर्चा दाखिल किया। जबकि वार्ड पार्षद पद के लिए वार्ड 1 से सुनैना देवी, चंदर देवी, मंजू देवी, परमिला देवी व उर्मिला देवी, वार्ड 2 से मलभोगिया देवी, राजकुमारी, निभा, देवसुंदरी, मालती, वार्ड 3 से प्रभा चेतना, वार्ड 4 से अरुण यादव, राजेश गिरी, अभय झा, प्रभास कुमार चौधरी, वार्ड 5 से नसीम, योगेंद्र, वार्ड 6 से नरेश, चंदन, लक्ष्मण, हरिकिशोर, सीता, लंबोदर, वार्ड 7 से रीना, वार्ड 8 से अंबिका, वार्ड 9 से ललिता, मुकेश, संजय, राधा, वार्ड 10 से उमेश, प्रयाग, सरिता, रोशन, वार्ड 11 से शबाना, फूलो, रंजन, राम उद्गार, वार्ड 12 से लाल देवी, वार्ड 13 से बेबी देवी, राम दुलारी, वार्ड 14 से उषा, अंजलि, वार्ड 15 से आशुतोष, आकाश, सुधीर,
वार्ड 16 से रेनू, फौजिया, सालेहा, वार्ड 17 से राम, राजू, वार्ड 18 से संजिया, ललिता, वार्ड 19 से कार्तिक, वार्ड 20 से शून्य, वार्ड 21 से बंकर कामत, वार्ड 22 से ऊषा देवी, गुंजन कुमार पासवान, संतोष कुमार पासवान एवं बच्चा बाबू यादव ने नामांकन किया। कोई भी गेट पर नहीं रहिएगा आप लोग। गेट हाथ उठा के नाम कर लीजिएगा। वीडियो बना रहा है। आपका? अच्छा, कौन से पद के लिए आज नामांकन करवाए हैं आप? अच्छा, मुख्य पार्षद पद के लिए। क्या आपका एजेंडा क्या है चुनाव लड़ने का, मुख्य एजेंडा? अच्छा, ठीक। मौका दिए हैं नहीं चल पाने के लिए, इसके लिए हम सभी का धन्यवाद करते हैं। और हम जितना भी जनता है सबके लिए जो है हम विकास करेंगे और काम करेंगे, सबके सामने जो हम खड़ा उतरेंगे। वैसे तो आपके नॉमिनेशन में भीड़ के हिसाब से तो देखा ही जा रहा है कितनी भीड़ है, भीड़ के हिसाब से ये नजर लगाया जा सकता है। ये जनता पे मुझे विश्वास है, हमें जनता जो है जीत दिलाएगी और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। नाम है आपका? या किनके समर्थन में आज आप यहाँ आए हुए? मोदी देवी के समर्थन में। अच्छा, कौन से पद के लिए नामांकन करवाए हैं? अध्यक्ष पद के लिए। अच्छा, क्या मुख्य एजेंडा क्या होगा चुनाव लड़ने का? मुख्य एजेंडा है विकास करना, सबसे पहले स्वास्थ्य, नाला, बिजली, यही सब है विकास करना। जो भी आम आवाम जनता का कमी है उसको सबसे पहला एजेंडा है उसका काम करना। आज आपके नामांकन के अवसर पर देख रहे हैं अपार जन समर्थन आपको मिल रहा है। क्या लग रहा है कि ये जो जनता आज आपके साथ खड़ी है, अगर जीत के अगर आप आते हैं तो क्या इन लोगों का मान मर्यादा रखा जाएगा? पूरा रखा जाएगा। क्षेत्र की जनता को कुछ अपनी ओर से संदेश देंगे? सबसे पहले स्वास्थ्य और सबसे पहला है जो पानी का निकासी, इसका सबसे पहला हमारा उद्देश्य रहेगा। स्वास्थ्य, नाला, शिक्षा, इस पर ज्यादा हमारा फोकस रहेगा। अच्छा, जनता को जो भी जमाव वगैरह सब है। हाँ, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से आप? हम तमाम आम आवाम जनता से यही प्रार्थना करते हैं कि जिस पद के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं उसमें आप हमको अपना मत देकर भारी से भारी मत से जिताने का काम करेंगे। इसके लिए मैं जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मंजू देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मंजू देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मंजू देवी मत घबराना। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।